केस में क्या था कि देयर वाज अ यूनियन ऑफ लेबर। वो एक इंडस्ट्री थी, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से होता था उस इंडस्ट्री में। तो हम चाइना को सुपरसीड करते थे उस प्रोडक्ट के लिए। अब उस इंडस्ट्री के जितने भी लेबर थे उन सब ने मिलकर एक यूनियन बना ली। अब यूनियन बनाने के बाद वो इतनी फेरोशियस यूनियन हो गई कि अगर कोई भी मालिक उस इंडस्ट्री का अपने किसी भी लेबर को कुछ नहीं बोल सकता था। अगर कुछ ही बोलता था तो चाय जमीन पे फेंक देते थे उठा के, उसके प्रोडक्ट पे चाय फेंक देते थे। अच्छा। खुंदक में आके। और मालिक ने अगर कुछ बोल दिया तो सारे के सारे लेबर खड़ी हो जाती थी कि हम स्ट्राइक करेंगे। इस नेचर की वजह से, रॉक नेचर की वजह से ये सारा बिजनेस चाइना शिफ्ट होने लगा था। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस वजह से काफी प्रॉब्लम में आ गई थी उस टाइम में कि भाई ये बिजनेस सारा चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो। उस टाइम पे ये केस हमने हैंडल किया था क्योंकि हमें लेबर यूनियन के अंदर घुसना था। लेबर यूनियन में जहां पे उनकी मीटिंग्स होती थी, मैं एक अंडरकवर एजेंट बन के गया। अंडरकवर एजेंट बन के मैंने क्या किया, मैं एक जर्नलिस्ट वहां पे बन के गया। उनकी मीटिंग्स पहले शुरू में पार्क्स में हुआ करती थी, अलग अलग पार्क्स में वो लेबर मिलके अपनी मीटिंग्स करते थे। मैं जर्नलिस्ट बन के गया, मैंने उनके पूरे वीडियोस निकाले मीटिंग्स करते ऑफिशियली कि आई एम जर्नलिस्ट, आई एम टेकिंग योर वीडियोस। कोई उस टाइम पे स्पाई कैमरास भी नहीं थे, पूरा कैमरा प्रॉपर टांग के और उनके पूरे वीडियोस निकाल के जो वो लेबर को कह रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड किया। फिर जो लोग थे जर्नलिस्ट से लोग ज्यादातर अपनी दोस्ती डेवलप कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके उनके ग्रुप में घुसे। ग्रुप में घुस के जो उनके यूनियन लीडर्स थे वो हमारे काफी क्लोज हो गए। हर इवनिंग में मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग उनके साथ, उनके दोस्तों के साथ बैठते थे, उनसे बातें करते थे। धीरे धीरे उनसे जेलिंग बड़ी स्ट्रांग हो गई। अब जो है आइस ब्रेक हो गई बीच में। अब वो हमसे बिल्कुल ओपनली बात करने लगे। तो जब हमने उनसे पूछा कि तुम्हारा मोटिव क्या है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, तो यूनियन लीडर्स ने बताया, देखो भाई हमारा तो एक ही मोटिव है, पैसा। अगर हमें पैसा मिल जाए तो हम खत्म कर देंगे इस मैटर को। मैंने उनको ऑफर किया, अगर मैं मालिकों से बात करूं इस बारे में और तुम्हें पैसा दिलवा दूं उनसे बात करके, बिकॉज मैं जर्नलिस्ट था, आई वॉज अ न्यूट्रल पार्टी टू देम। उनके सामने तो मैं एक न्यूट्रल पार्टी था। तो 27 ईयर्स बैक जो यूनियन लीडर था और उसका जो एक एसोसिएट था उसने 10 लाख रुपए मांगे। हमने आके अपने क्लाइंट्स को बताया कि दे आर आस्किंग 10 लाख रुपीज। कहते हैं कि हमारे को 10 लाख रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोबारा खड़े हो जाएंगे मांगने के लिए। और ये हमें भी लगता था कि दोबारा खड़े हो जाएंगे मांगने के लिए। तो हमारे को इसको परमानेंटली क्लोज करना था कि इसको यूनियन को ब्रेक कराना है और इनके लीडर्स को एक्सपोज करना है। ये बताना है कि जो यूनियन है एक्चुअली रन किस लिए कर रही है। तो हमने क्या किया, वो 10 लाख रुपए उनको दिए। 10 लाख रुपए देते हुए उनकी रिकॉर्डिंग बनाई कि 10 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं। और वो रिकॉर्डिंग हमने सारे यूनियन लीडर्स को, नॉट यूनियन लीडर्स बट जो यूनियन के जो दूसरे मेंबर्स थे उनको एक्सपोज कर दिया। ठीक है। तो जब यूनियन लीडर्स के ऊपर से उनका ट्रस्ट ही खत्म हो गया, लीडरशिप में और आने वाला कोई रोल नहीं था, क्योंकि वही लोग जो थे बड़े प्रोमिनेंट लोग थे, दबंग थे वो लोग। जैसे ही वो एक्सपोज हो गए यूनियन में, तो यूनियन अपने आप ही बिखरती चली गई एंड यूनियन जस्ट गॉट डिस्ट्रॉयड।